YouTube चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं यहाँ मौजूद हूँ उत्तराखंड के प्रमुख नगर जसपुर में। यहाँ हम वार्ता करेंगे भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष श्री प्रेम सिंह सहोता जी से किसानों की समस्याओं के संबंध में। तो सहोता जी, आपने अपनी मीटिंग में किन किन समस्याओं पर प्रकाश डाला और उससे समस्याओं से संबंधित जो ज्ञापन दिया है, तो उसके बारे में आप बताइए। हमने भारतीय किसान यूनियन की मीटिंग में और पूरे क्षेत्र के किसान थे। हमने 3 बिंदुओं पे तो ज्ञापन दिया है और उपजिलाधिकारी के माध्यम से भेजा है ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को उत्तराखंड, और उसमें प्रतिलिपि डीएम साहब और कमिश्नर साहब को गई है। उसमें 3 बिंदु दिए हैं ज्ञापन में। उसमें एक हमने ये दिया कि जैसे क्रय केंद्रों पर गेहूं तुलाई हुई तो किसानों ने खसरा खतौनी के लिए चक्कर लगाने चालू करे और परेशान हो गए किसान, और उससे लूट भी हुई है किसानों से खसरा खतौनी के नाम से। और हमने उनसे निवेदन करा है कि अभी धान आने में कई माह बाकी है। राजस्व विभाग द्वारा आप सर्वे करा लें किसानों के क्षेत्र का, पूरे ज़िले में, यहाँ जसपुर से लेकर खटीमा तक, कि सर्वे कराकर और उसकी लिस्ट बन जाए किसानों की, इतना धान इतने कुंटल इस किसान का धान बनता है। वो लिस्ट है, फिर जब सेंटर धान आएंगे तो सेंटरों पे इंचार्जों के पास चली जाएं, तो किसान ताकि परेशान ना हो। एक हमारा पहला बिंदु तो ये है था, और मेन बिंदु है वह समय प्राप्त है। कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि जिस समय धान की फसल कट के आएगी तो उस समय जो ये किसानों से खसरा खतौनी मांगते हैं तो उसका समाधान हो जाएगा। हाँ, वो समाधान हो जाएगा और लूट भी बंद हो जाएगी। जो व्यापारी वर्ग आकर अवैध तरीके से तुलवाते हैं ना, वो लूट बंद हो जाएगी, क्योंकि किसान के खतौनी के हिसाब से मौके का है, सर्वे हुआ होगा, उसके आगे उसका नाम और उसका वजन तय हो जाएगा, इतने एकड़ है, इतने कुंटल इसका बनया है, तो वो सारे जो फर्जीवाड़ा सब बंद हो जाएगा उससे। ज्ञापन में दूसरा बिंदु क्या है? और दूसरा बिंदु, यहाँ पर हमारे एक जसपुर क्षेत्र में बहुत पुरानी नदई चीनी मिल है, गन्ना चीनी मिल, और उसमें उसकी स्थिति कर्जे में है इस टाइम, और उनके कारणों का तो जांच चल रही है, वे क्यों है, और उसमें हम नहीं जाना चाहते, वो सरकार का विषय है, जांच का विषय है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर 4 वर्षों से हम ये सुन रहे हैं कि ये बिजली प्लांट लग रहा है लीडरों द्वारा, या प्रदेश से कहीं व्यक्ति जारी हो जाती, जहाँ यहाँ लोकल स्तर से नेता कर देते हैं कि बिजली प्लांट लगेगा, इथेनॉल का प्लांट लगेगा। भाई 4 वर्षों से अभी तक इसमें कोई भी प्रगति नहीं हुई है किसी काम, दोनों चीज़ों में से। तो हमने ये मांग करी है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसमें या तो इथेनॉल का प्लांट या बिजली प्लांट, एक चीज़ तुरंत लग जाए, ताकि ये सहकारी समिति, इसका जिंदा रहना जरूरी है, बहुत पुरानी मिल है, और किसानों का इसमें अगर ये बंद होती है किसान मारा जाएगा। और अगल बगल में प्राइवेट सेक्टर हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो किसानों से लूट करेंगी, और किसान कहाँ लेके गन्ना जाएगा? काशीपुर की मिल बंद हो गई, अब यही एक दूर तक गन्ना कवर करती है मिल। तो दूसरा बिंदु हमारा ये था कि तुरंत एक प्लांट लग जाना चाहिए, ताकि ये चीनी मिल हमारी जो घाटे से वो उभर सके, आमदनी का स्रोत पैदा हो, और क्षेत्र के जो किसान हैं हमारे खुशहाल हों। और तीसरा बिंदु एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है हर वर्ष। ये तीसरा बिंदु जो हमने ज्ञापन में दिया है, ये हमारे भोगपुर और तुमड़िया डैम, 2 डैम जुड़े हुए हैं जसपुर क्षेत्र में। इसी तरह से जलाशय, पूरे 7 जलाशय हैं उधम सिंह नगर में। तो इनमें होता क्या है, ज़्यादातर जलाशयों में ये जब धान की रुपाई होती है तो पानी इसमें सूख जाता है, ये पहले निकाल देते हैं जनवरी फरवरी में पानी, तो उसमें अब इस टाइम पानी बिल्कुल सूखे हुए हैं ये डैम, और उसमें क्षेत्र के पीने वाले पानी की समस्या खड़ी हो गई। और धान लगाई में किसानों के धान नहीं लग पा रहा है, और जो लगे हुए हैं वो सूख रहे हैं। ट्यूबलों का वाटर लेवल डाउन हो गया, जब डैम में पानी नहीं तो ट्यूबलों का वाटर लेवल गिर जाता है, और पानी पीने वाले का वाटर लेवल डाउन हो गया। जो ऊपर के जो नल 100-125 फुट वाले हैं, ऊपर जिनकी मशीन लगी हुई वो बंद हो गए, केवल वो इंडिया मार्का चल रहे हैं। जो 70 फुट गहरा, जहाँ पर जिनका सिलेंडर चल रहा है, जो डोलची चल रही है 70 फुट गहरी, वो चल रहे हैं, ऊपर वाले नल 90% बंद हो गए हैं। तो पानी की किल्लत आ जाती है हर एक वर्ष।
एक तो डैम में पानी जो रिचार्ज रहना चाहिए, बना रहना चाहिए। इसका तरीका एक और भी सुझाव है, हमने 4 साल पहले भी दिया था। ये कालागढ़ डैम जो है उसमें अथाह पानी है और उसे 5-6 किलोमीटर की दूरी है कुल, जंगल में से होते हुए, और कुछ खुदाई हो भी रखी है। 6 किलोमीटर की खुदाई हो गई, खर्चा बहुत कम आएगा। और उससे अगर जोड़ दिया जाए कालागढ़ डैम से भोगपुर और तुमड़िया डैम को, इसमें पीली डैम उत्तर प्रदेश का भी जुड़ जाएगा और इसमें 5 विधानसभा रिचार्ज होंगी और 2 लोकसभा रिचार्ज होंगी। पानी की क्षेत्रवासियों को कमी नहीं आएगी, ना पीने की और ना ट्यूबवेलों में धान रुपाई के लिए किसी भी तरह की वो कमी नहीं होगी। और बाकी हमारी अपनी रणनीति थी गाजीपुर बॉर्डर पर, जो हमारा आंदोलन 7 माह से ऊपर हो गया लगातार चलते हुए, उसमें हमने खटीमे तक की योजना रचना बना रखी है। ब्लॉक बाई डेट फिक्स कर दी है, तो 17 तारीख जसपुर ब्लॉक की भी है और इस ब्लॉक इकाई से बैठकर चिंतन मंथन वहाँ जाने के लिए भी हुआ है। 3 दिन रहना है, तो वो भी तैयारी की गई है। और भी बड़ी समस्या है जो हम समय समय से, अभी यूरिया, हमें आज ही पता चला कि यूरिया की किल्लत बहुत दिनों से हो रही है जसपुर के अंदर, और पूरे ज़िले में जो सहकारी समितियाँ उनमें यूरिया नहीं है। भाई ये इस टाइम यूरिया का, गन्ने को, धान को इस टाइम पूरी ज़रूरत है यूरिया की। आज से 20 दिन 25 दिन बाद कोई ज़रूरत यूरिया की नहीं है। इस टाइम अगर यूरिया नहीं मिला तो क्या फ़ायदा समितियों का और क्या फ़ायदा है अधिकारियों का, भाई जो ये उपलब्ध नहीं करा पा रहे। इन्हें पहले अपना स्टॉक रखना चाहिए। भाई इस टाइम इतनी ज़रूरत है हमें, तो हम उसे स्टॉक गोदामों में भर के रखें यूरिया, ताकि किसानों को दिक्कत ना आए। ये यूरिया मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ, 2 दिन के अंदर उपलब्ध करा दें, नहीं तो भारतीय किसान यूनियन आंदोलन करने पर बाध्य हो जाएगी। समितियों का हम घेराव करके बैठेंगे और ये फिर इनका खामियाना ये जाने, ये भुगतेंगे। अगर आंदोलन में कोई अवज्ञा होती है तो उसका, ये सहकारी समितियों के जो अधिकारी हैं, AR है, उसकी जिम्मेदारी स्वयं उनकी होगी। तो सहोता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube चैनल भारत तंत्र के लिए सुशील चौहान।